जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में टीचर से और किताबों में ही पढ़ा होगा। इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस गुफाओं में एक बहुत ही विशाल मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर। रहस्यमय कैलाश मंदिर की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जो कि आकाश से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर को जिस विधि से बनाया गया है वो हजारों साल पहले अजंता एलोरा की गुफाओं में प्रयोग की गई विधि है, जिसको बौद्ध भिक्षु अजंता एलोरा की गुफाएं बनाने में करते थे, जो पहाड़ों को ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाते थे। ऐसा ही कुछ कैलाश मंदिर के साथ हुआ है। एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया है। इसको इस स्ट्रक्चर से बनाया गया है। अजंता एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि कैलाश मंदिर के बाद ही एलोरा के सारे मंदिर बनाए गए हैं। जब कैलाश मंदिर इतना रहस्यमय है तो उसके बाद बनने वाले मंदिर कितने रहस्यमय होंगे। कहा जाता है कैलाश मंदिर बनने के बाद जो पहाड़ों को ऊपर से नीचे काटने वाली विधि जो ही लुप्त हो गई। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर के आसपास 34 मंदिर हैं। इनमें से कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो आकाश से दिखता हो। दोस्तों, आज एक अकेला कैलाश मंदिर ही है जो आकाश से दिखता है। हजारों साल पहले बने इस कैलाश मंदिर का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं मैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने कैसे कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। कैलाश मंदिर बहुमंजिला है। इसमें एक इमारत से दूसरी इमारत पे जाने के लिए बालकनी नहीं बनाई गई है। इसमें सीढ़ियों का भी एक ऐसा जाल है जो आम कलाकार नहीं बना सकता। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही मजबूत है। अगर इसकी मजबूती का बात की जाए तो इस मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ने के लिए अपने हजारों सैनिकों को भेजा, परंतु कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी वो सैनिक इस मंदिर का कुछ भी हिस्सा तोड़ पाए, छोटा सा हिस्सा। आखिरकार मुगल शासक ने इस मंदिर के आगे घुटने टेक दिए और तोड़ने का फैसला बदल दिया। यह मंदिर आज भी बहुत मजबूत है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि किसी भी पहाड़ को काटने की एक ही विधि है, वो है नीचे से ऊपर। परंतु दोस्तों, इस मंदिर में इसके विपरीत किया गया है। इसमें पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटा गया है और ऊपर से नीचे काट के कंप्लीट निर्माण किया गया है। कैलाश के निर्माण के बाद ही एलोरा में अलग अलग मंदिर बने हैं। एलोरा में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो कैलाश मंदिर के जैसा बड़ा और रहस्यमय हो। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण लगभग 1200 साल पहले किया गया था, परंतु 1000 साल पहले एक पत्थर को काट के बनाए गए इस मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। यह कब बनाया गया? क्योंकि यह विधि का प्रयोग सिर्फ एक ही मंदिर में किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मंदिर के नीचे एक शहर बसाया गया है जो एक सुरंग से होकर जाता है। बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। इस मंदिर के निर्माण में एक सिंगल पत्थर को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। यह क्यों बनाया गया है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। इस मंदिर के अनेक भवन बनाए गए हैं जो इसको रहस्यमय बनाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गुप्त रहस्यमय विधि का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में अनेक ऐसे गुफाएं हैं जहां पे आम आदमी नहीं जा सकता। तो चलिए आपको बताता हूं कि भगवान शिव के इस रहस्यमय मंदिर को, कैलाश मंदिर के बारे में। इस मंदिर का रहस्य हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अजंता एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह एक श्रृंखला को काट के बनाया गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी मूर्ति वाला स्ट्रक्चर है। इस वजह से दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। इसका रहस्य जो है, इसकी मिस्ट्री आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। रहस्यमय कैलाश मंदिर औरंगाबाद की अजंता जो गुफाएं हैं उसमें सिचुएटेड है। कैलाश मंदिर को अनेक मंदिरों के जैसे जोड़ के बनाया नहीं गया है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे पुराना एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया टेम्पल है। जैसे अजंता गुफाओं के निर्माण में बौद्ध भिक्षु थे,
उनके थ्रू बनवाया गया था। उनके बारे में और भी अधिक रिसर्च की गई थी, तो पता चला कि पहले ये सफेद पर्वत था जो बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसा लगता था, इसलिए इसको कैलाश मंदिर नाम दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं की आधुनिक खोज के बारे में। महाराष्ट्र की इस भूमि पे 1819 में जॉन स्मिथ और उसके साथ अंग्रेज साथी यहाँ पे यात्रा करने आए थे। अचानक उनको एक घाटी के उस पार झाड़ियों में कुछ ऐसा दिखा जिससे वो उनकी जानने की जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ गई। जब वो वहां पे गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि उनकी जो कल्पना थी उसके बाहर था। इस तरह जो अजंता की जो गुफाएं थी, कैलाश मंदिर था, उनकी इंपोर्टेंस और इनकी घटनाएं जो थी वो घटी कंप्लीटली। इसमें बहुत सारी हिंदू धर्म की और जैन धर्म की गुफाएं हैं जो धार्मिक की जो सभ्यता है उसको लाता है सामने। अजंता की गुफा में 2 द्वार मंडल हैं, एक बहुत बड़ा कमरा वहां पे, उस कमरे में बहुत सारे खम्भे बने हुए हैं। हर खम्भों पे बौद्ध धर्म की कथाएं लिखी हुई हैं। गुफाओं की छतों पे चित्र भी बने हुए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में आज के समय में अनेकों मंदिर हैं और उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो भगवान शिव का कैलाश मंदिर है। इनकी बात करें, कोई गुफाएं दो भागों में बनाई गई हैं। फर्स्ट तो बेरवाड़ काल में, दूसरा महायाग काल। बेरवाड़ काल में जो बनाए गए 2 आराधना कक्ष बनाए गए थे जो सबसे पुराने हैं। गुफा नंबर 9, 10 और 4 विभाग अलग हैं। 8, 4, 12 में अलग से महायान काल में बनाए गए थे। महायान काल में 3 गुफाएं बनाई गई थी, गुफा नंबर 19, 26 और 29। अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे चित्रों बनाई गई थी। बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी वो सारी बनाई गई थी और उनके बहुत सारे लौकिक कथाएं, बहुत सारी लौकिक कथाएं, राजाओं की कथाएं, ये सारी वहां पे दीवारों पे फूल, पशुएं और चित्रें, बहुत सारे ऐसे चित्रें वहां पे बनाई गई थी। अजंता की जो मुख्य जो उनकी भूमिका थी, महात्मा बुद्ध की जो उनके रिलेटेड जो जीवन से रिलेटेड चीजें थी उनको स्प्रेड करना था। इनका वैसे कोई साक्ष्य यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कैलाश कब बनाया गया था। अजंता की गुफाएं हजारों सालों से पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रैवल और इस टाइप की वीडियो के लिए, आप हिस्टोरिकल वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।